Hello students, I'm Anil Singh. I'm assistant professor in Guru Nanak Khalsa College for Tourism Management. लॉकडाउन के दौरान स्टूडेंट्स को टीच करते टाइम कई तरह की प्रॉब्लम्स को मैंने फील किया, स्पेशली जूम पे पढ़ाने के दौरान, क्योंकि जूम जो परफॉर्म करता है वो एक हाई स्पीड इंटरनेट पर अच्छा परफॉर्म करता है और बच्चों को कनेक्टिविटी से रिलेटेड कई तरह की प्रॉब्लम्स रही। हालांकि हम लोगों ने गूगल डीओ पर कई लेक्चर्स को लिया, लेकिन पढ़ाने के दौरान कई बार हम लोगों को जो ऑडियो विजुअल एड्स का यूज करना पड़ता है, खासकर विजुअलाइज करने के लिए, उसकी प्रॉब्लम गूगल डीओ में रही। और जूम पर क्योंकि हाई स्पीड इंटरनेट था तो बहुत सारे बच्चे जो फोन से इंटरनेट एक्सेस कर रहे थे उनको ये प्रॉब्लम लगातार फेस करनी पड़ रही थी। तो मैंने सोचा कि स्टूडेंट्स की फैसिलिटी के लिए लेक्चर को रिकॉर्ड करके उन तक भेज दिया जाए ताकि वो इस तरह की प्रॉब्लम को फेस ना करें। खैर, यहाँ पर मैं बीटीएम बैचलर ऑफ टूरिज्म मैनेजमेंट के सिलेबस को कवर करने की कोशिश करूंगा। मेरा जो आज का लेक्चर होगा वो ज्योग्राफी ऑफ टूरिज्म का डेस्टिनेशन बेस्ड एक लेक्चर रहेगा जो यूएसए को लेकर। तो उम्मीद करता हूं कि स्टूडेंट्स को हेल्प होगी मेरे इस लेक्चर से। तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। तो यहाँ अगर हम यूएसए की बात करें तो यूएसए जो बेसिकली है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बसा हुआ एक कंट्री है, जो नॉर्थ अमेरिका का एक पार्ट है। नॉर्थ अमेरिका में जो आने वाले कंट्री हैं उसमें कनाडा है, यूएसए है, पनामा है, मैक्सिको है, एल सल्वाडोर है और कई कंट्रीज में छोटे छोटे वहां पर बसे हुए हैं। तो उनमें से एक बहुत प्रोमिनेंट स्टेट है जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूएसए के नाम से जाना जाता है, पूरी दुनिया भर में सुपर पावर के तौर पर भी जाना जाता है। अगर इस कंट्री की बात करें तो यहाँ पे 50 स्टेट्स हैं और एक फेडरल डिस्ट्रिक्ट है जिसको वॉशिंगटन डीसी या इसकी कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज वर्ल्ड में इसका थर्ड रैंक है। एरिया वाइज भी ये थर्ड रैंक पर आता है और पॉपुलेशन वाइज भी थर्ड रैंक पर आता है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि कैपिटल वॉशिंगटन है, अगर आप यहाँ पर देख सके तो कैपिटल वॉशिंगटन है इसका। और यहाँ पर जो फेमस सिटी है वो न्यूयॉर्क सिटी इसका सबसे फेमस सिटी है और फाइनेंशियल सेंटर भी है यहाँ का। अमेरिका की अगर हम बात करें कि तो अमेरिका को जो डिस्कवर किया था वो सबसे पहले जो उसका जो क्रेडिट है वो क्रिस्टोफर कोलंबस को जाता है। लेकिन कुछ लोगों का मानना ये है कि क्रिस्टोफर कोलंबस यूएस से नहीं बहामास पहुंचे थे। बहामास एक आइलैंड है कैरेबियन सी में, अटलांटिक ओशन में, तो वहां तक वो पहुंचे थे। और जो इसका जो सही तरीके से जिन्होंने इसको डिस्कवर किया वो यहाँ पर एक एक्सप्लोरर थे, अमेरिगो उनका नाम था। बेसिकली ये इटली के रहने वाले थे। तो कुछ लोगों का कहना है कि अमेरिगो ने इसको डिस्कवर किया था, इसीलिए अमेरिका का नाम अमेरिगो के नाम पर पड़ा बाद में। तो अगर इसकी बात करें तो जो अमेरिका की अगर बात करें तो अमेरिका को पहली बार 1507 में एक जर्मन कार्टोग्राफर थे, कार्टोग्राफर जो मैप बनाते हैं, कार्टोग्राफर थे मार्टिन। मार्टिन ने पहली बार इसको मैप पर दिखाया था। अब अगर यहाँ पर बात करें तो इसकी डॉक्यूमेंट्री अगर एविडेंस की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका वर्ड को पहली बार यूज किया गया था 1776 में। स्टीफन मोयलान करके थे, इन्होंने इस वर्ड को यूज किया था। और यूएसए को जो इंडिपेंडेंस है वो यहाँ पर 4 जुलाई 1776 को मिला। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर अमेरिका में यूनाइटेड स्टेट्स की, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये एक ग्लोबल पावर बनकर उभरा पूरी दुनिया में, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कई तरह के पावर्स इमर्ज हुई, स्पेशली दो अलग अलग वर्ल्ड में, कुछ सोशलिस्ट कंट्री के तौर पर और कुछ कम्युनिस्ट या कुछ जो है कैपिटलिस्ट कंट्री के तौर पर इमर्ज हुई। यानी कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान के बाद कुछ कॉलिजन हुआ पावर्स में, स्पेशली जो सोशलिस्ट थी और जो कैपिटलिस्ट थी।
कैपिटलिस्ट का जो लीडर है वो हमेशा से यूएसए रहा है, और जो सोशलिस्ट का लीडर था वो रशिया रहा था, लेकिन बाद में रशिया का डिसइंटीग्रेशन हो गया। अगर यहाँ पर बात करें तो न्यूक्लियर पावर कंट्री रहा है यूएस स्टार्टिंग से, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जापान के ऊपर उसने अपना न्यूक्लियर अटैक भी किया, नागासाकी और हिरोशिमा पर। और जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो यूएसए कोल्ड वॉर में पड़ गया यूएसएसआर के साथ, स्पेशली स्पेस रेस में। उसके बाद यूएसए ने अपना एक मिशन अपोलो 11 1969 पे मून पर भेजा। खैर 1991 में जब रशिया का डिसइंटीग्रेट हो गया तो जो यूएसए है वो एक सुपर पावर के तौर पर इमर्ज हुआ। इसके अलावा यूएसए में कई बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर हैं, स्पेशली यूनाइटेड नेशंस का, वर्ल्ड बैंक का, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स, नाटो, इसके समेत वहां पर कई इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर हैं, और परमानेंट मेंबर है यूएसए यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल्स का। अब बात करते हैं टूरिज्म की। टूरिज्म यूएसए की इकोनॉमी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि यूएसए इस पूरी दुनिया में एक बड़ी इकोनॉमी के तौर पर काम करता है, एक बड़ी इकोनॉमी के तौर पर जाना जाता है, दुनिया में सबसे बड़ी जीडीपी के तौर पर जाना जाता है। अगर यूएसए की अगर हम बात करें तो टेक्नोलॉजिकल बहुत पावरफुल इकोनॉमी है यूएसए की। यूएसए मैन्युफैक्चरिंग हब है दुनिया भर का। और अगर हम बात करें तो यहाँ पर कंप्यूटर्स, फार्मास्यूटिकल्स, मेडिकल, एरोस्पेस और मिलिट्री इक्विपमेंट का मैन्युफैक्चरिंग सबसे ज्यादा किया जाता है। टूरिज्म की अगर बात करें तो टूरिज्म एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है यूएसए की इकोनॉमी में। यहाँ पर हर साल लाखों टूरिस्ट घूमने आते हैं, फॉरेनर्स जाते हैं, और उनके अपने डोमेस्टिक टूरिस्ट भी हैं। यूएसए एक बड़ा देश है, इंडिया से भी काफी बड़ा है, क्योंकि इंडिया का 7th रैंक है पूरे वर्ल्ड में एरिया वाइज, और यूएसए का 3rd रैंक है। तो यूएसए के पास हमसे ज्यादा वास्ट ज्योग्राफी है, हमसे बड़ी एक ज्योग्राफी, बड़ा एक लैंडस्केप रहता है। तो इसलिए उसके पास नेचुरल रिसोर्सेस और जो नेचुरल अट्रैक्शंस हैं, टूरिज्म के जो नेचुरल डेस्टिनेशंस बनते हैं वो भी ज्यादा हैं। तो इसीलिए यूएसए नेचुरल वंडर्स के लिए बहुत फेमस है, अपनी सिटीज के लिए। जैसे कई बड़े शहर हैं, जैसे लास वेगस है, लॉस एंजल्स है, न्यूयॉर्क है, और इसके अलावा कई और बड़े शहर यूएसए में लोकेटेड हैं। हिस्टोरिक लैंडमार्क्स हैं, कई एंटरटेनमेंट वेन्यूज उसने यहाँ पर बनाए हैं। तो इसके अलावा कई रिक्रिएशन फैसिलिटीज यूएसए अपने यहाँ प्रोवाइड करता है, जैसे डिज्नीलैंड वगैरह वहाँ पर लोकेटेड है। तो इस तरह यूएसए में टूरिज्म एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, और वेस्टर्न कंट्रीज में वीकेंड्स में घूमना एक कॉमन बात होती है। तो इसीलिए वहां पर टूरिज्म का स्कोप और पोटेंशियल काफी है। अगर हम टूरिज्म की बात करें यूएसए में तो वहां पर अर्बन टूरिज्म के तौर पर जो है वो 19th और अर्ली 20th सेंचुरीज के दौरान वो डेवलप हुआ। और 2018 में जो न्यूयॉर्क है वो मोस्ट विजिटेड डेस्टिनेशन रहा है यूएसए में। इसके अलावा लॉस एंजल्स, ऑरलैंडो, लॉस वेगास, शिकागो, ये शहर भी प्रोमिनेंट रहे हैं टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से। अब करते हैं इसके अट्रैक्शंस की बात, इसके डेस्टिनेशंस की बात। तो सॉरी, मैंने यहाँ टूरिस्ट अट्रैक्शन लिख दिया, यहाँ डेस्टिनेशन आएगा, प्लीज इसको जरा सही कर लीजिएगा। तो इसके जो प्रोमिनेंट डेस्टिनेशन है उसमें वॉशिंगटन डीसी है जो यहाँ का कैपिटल है, न्यूयॉर्क है, लॉस एंजल्स है, लॉस वेगस है, और सैन फ्रांसिस्को है, जो मैं आपको कराऊंगा। क्योंकि सिलेबस में 5 डेस्टिनेशन की बात कही गई है, तो मैं आपको यहाँ पर 5 डेस्टिनेशन ही करा रहा हूँ। ये ऐसा नहीं है कि ये टूरिज्म पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट नहीं है, ये टूरिज्म पर्सपेक्टिव से बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। बट मैंने इसका जो फॉर्म है वो थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न पर भी रखा है। तो प्लीज जो लोग इसको टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो थोड़ा और रिसर्च कर लें। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ लिंक्स दे दूंगा स्टूडेंट्स के लिए भी। स्टूडेंट जैसे एक्सपीडिया के या एक दो साइट्स हैं, तो उन पे जाके इनका जो है एक वीडियो देख सकते हैं इन सभी डेस्टिनेशन के अट्रैक्शंस का, पर्टिकुलर अट्रैक्शंस का या पर्टिकुलर डेस्टिनेशन का। तो मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा, तो आप वहां से आप उसको देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वॉशिंगटन डीसी की। अगर हम वॉशिंगटन डीसी की बात करें तो वॉशिंगटन डीसी यूएसए का कैपिटल है,
एक प्रोमिनेंट सिटी है यूएसए का। वॉशिंगटन में डीसी जो है वो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया के नाम से जाना जाता है, क्योंकि फेडरल डिस्ट्रिक्ट है, कोलंबिया स्टेट में बसा हुआ है। इसीलिए डीसी का जो फुल फॉर्म है, जो डीसी शॉर्ट में लिखा जाता है, उसका मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। वॉशिंगटन स्टेट भी है, यूएसए के वेस्टर्न कोस्ट पर एक स्टेट है वॉशिंगटन। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें तो वॉशिंगटन बहुत ही इम्पोर्टेंट सिटी रहा है इंडिपेंडेंस से, और इसका नाम जॉर्ज वॉशिंगटन जो यहाँ के प्रेसिडेंट रहे हैं उनके नाम पर इसका नाम रखा गया है, वॉशिंगटन सिटी। और गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, पॉलिसी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है, क्योंकि पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन यूएसए का यहीं से चलता है। अगर टूरिस्ट अट्रैक्शंस की बात करें वॉशिंगटन में, तो यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट कैपिटल और कैपिटल हिल बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाइट हाउस जो सभी जानते हैं यूएस प्रेसिडेंट का ऑफिशियल हाउस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट अट्रैक्शन है। वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट एक इम्पोर्टेंट अट्रैक्शन है यहाँ पे। इसके अलावा नेशनल मॉल एंड जो वेटरन्स मेमोरियल है वो एक इम्पोर्टेंट है, और एक नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम, नेशनल नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम है, वो यहाँ पर काफी इम्पोर्टेंट है। एक चीज याद रखिएगा सभी स्टूडेंट, वेस्टर्न कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज में, वेस्टर्न कंट्रीज में जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनमें म्यूजियम का एक इम्पोर्टेंट रोल रहता है। आपको हर सिटी में, जो बड़े सिटी हैं, जो मेजर सिटीज हैं, वहाँ म्यूजियम देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि वो अपनी हिस्ट्री को काफी ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, आर्ट एंड कल्चर को इम्पोर्टेंस देते हैं। तो वहाँ पर कई तरह के म्यूजियम्स की भरमार है, और अधिकतर म्यूजियम्स में एंट्री भी फ्री। सब तो नहीं कह सकता हूँ, बट अधिकतर में म्यूजियम्स में एंट्री फ्री रहती है। चलिए आगे देखिए। तो ये यहाँ का यूनाइटेड स्टेट कैपिटल या कैपिटल हिल्स है, ये बिल्कुल वहाँ के पार्लियामेंट की तरह काम करता है। यूएस फेडरल गवर्नमेंट यहीं से चलाया जाता है कैपिटल, क्योंकि ये कैपिटल हिल्स नाम की जगह है, वहां पर बना है। जैसे हमारे इंडिया में रायसीना हिल्स पर प्रेसिडेंट का जो हाउस है वो बना है, प्रेसिडेंट हाउस बना है। इसी तरह से यहाँ पे ये कैपिटल हिल्स के ऊपर बना है, तो इसलिए कैपिटल हिल्स के नाम से ये एरिया जाना जाता है। इसको 1800 में जो है बिल्डिंग को कंप्लीट किया गया था। 1814 में ये ड्यून हो गया था बिल्डिंग, फिर इसको रिस्टोर किया गया। उसके बाद से लगातार ये यहाँ के लेजिस्लेचर के तौर पर काम करता रहा है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट दोनों के लिए काम करता है। जैसे हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट में दो हाउसेस रहते हैं, लोअर हाउस और अपर हाउस, यानी कि अपर हाउस में राज्यसभा और लोअर हाउस में लोकसभा आता है। तो यहाँ पर भी बाइकेंड्रल सिस्टम को फॉलो करते हैं ये लोग, सीनेट के नाम से, और दूसरा जो है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के नाम से। तो दोनों जो पार्ट है वो इस बिल्डिंग में यहाँ पर लोकेटेड है। बात करते हैं व्हाइट हाउस की। व्हाइट हाउस को कौन नहीं जानता। जब यूएसए की बात करते हैं तो अक्सर हम व्हाइट हाउस की बात करते हैं, क्योंकि व्हाइट हाउस एक इम्पोर्टेंट और प्रोमिनेंट सिंबल है यूएसए का, खासकर वॉशिंगटन का, क्योंकि यूएसए को एक सुपर पावर के तौर पर जाना जाता है, वर्ल्ड में सुपर पावर के तौर पर जाना जाता है। तो ऑब्वियस यहाँ के प्रेसिडेंट भी पावरफुल पर्सन के तौर पर रहते हैं पूरे वर्ल्ड में, तो इसीलिए उनका जो ऑफिशियल हाउस है उसको व्हाइट हाउस के नाम से जाना जाता है। तो ऑफिशियल रेजिडेंस है जो यूनाइटेड स्टेट है उनके प्रेसिडेंट का, 1600 पेंसिल्वेनिया एवेन्यू में ये लोकेटेड है। जैसे हमारे यहाँ पहले प्राइम मिनिस्टर हाउस जो है वो 7 रेस कोर्स के तौर पर जाना जाता रहा है। तो इसी तरीके से ये यहाँ पर इसका एड्रेस इस तरीके से दिया जाता रहा है। और अगर बात करें तो 1800 से यहाँ पर जॉन एडम्स रहने आए थे, उसके बाद से लगातार यूएसए के प्रेसिडेंट यहीं पर रहते रहे हैं। इसको 1872 में इसके डिजाइन को बनाया गया था। एक आयरिश बोर्न आर्किटेक्ट थे जेम्स हॉबन को चुना गया था इसके लिए, इसके आर्किटेक्ट के लिए, इनके डिजाइन को चुना गया था। इसमें 132 रूम्स हैं और इसे कई अन्य नामों से जाना जाता है, जिसमें प्रेसिडेंट पैलेस, प्रेसिडेंट्स हाउस, एग्जीक्यूटिव मैंशन के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसमें यूएस प्रेसिडेंट के घर के अलावा यूएस प्रेसिडेंट का ऑफिस भी यहीं पर चलता है हर हालत में। तो आप कई फिल्मों में व्हाइट हाउस डाउन एक फिल्म है, या और कई फिल्मों में आप इस बेहतरीन बिल्डिंग को देख सकते हैं।
टूर ले सकते हैं आप, इसका टूर फ्री होता है। कैपिटल हिल्स का भी टूर, कैपिटल बिल्डिंग का भी टूर अवेलेबल है विजिटर्स के लिए, टूरिस्ट के लिए। यहाँ पर भी परमिशन के साथ आप फ्री टूर इसको ले सकते हैं। उसके लिए ऑफिशियल साइट से आप वहां से विजिट कर सकते हैं। जो प्रेसिडेंट जो यहाँ के रूजवेल्ट, जो प्रेसिडेंट का नाम था रूजवेल्ट, तो रूजवेल्ट ने इसको ऑफिशियल नेम जो है 1901 में व्हाइट हाउस दिया, तब से लेके आज तक के व्हाइट हाउस के नाम से जाना जाता है। ये वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि कई फिल्म्स में, इंपॉर्टेंट फिल्म्स में यहाँ की शूटिंग्स दिखाई जाती है। जैसे मैंने पहले भी एक फिल्म का नाम लिया, व्हाइट हाउस डाउन, अगर आप देखेंगे तो उसमें प्रेसिडेंट के हेलीकॉप्टर जो आप देखते हैं अक्सर, एक ग्रीन कलर के हेलीकॉप्टर में प्रेसिडेंट राइड करते हैं, तो ये मॉन्यूमेंट उसमें भी दिखाया गया। कई फिल्मों में, तमाम जो हॉलीवुड की फिल्म है उनमें, कई इंपॉर्टेंट फिल्म्स में ये मॉन्यूमेंट दिखाया गया है। ये वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट्स के नाम से जाना जाता है। जॉर्ज वॉशिंगटन की याद में इसको बनाया गया था। इसके अलावा जो कॉन्टिनेंटल आर्मी के जो चीफ जनरल थे, कमांडर थे, जो अमेरिकन रेवोल्यूशनरी वॉर के दौरान रहे हैं, तो उनके लिए ये, उनकी याद में ये मॉन्यूमेंट बनाया गया। इस मॉन्यूमेंट को 1848 में शुरू किया गया था और 1884 में इसको कंप्लीट किया गया। ये मॉन्यूमेंट एक लगभग चारों ओर से चौकोर शेप में बना है और ऊपर से पिरामिड शेप में बनाया गया है। इसके अंदर स्टेयर्स है ऊपर जाने के लिए, अंदर से ये खाली है तो इसमें स्टेयर्स बनाया गया है, जैसे हमारे कुतुब मीनार में। तो ऐसे इसमें ऊपर जाने के लिए ये मतलब जो मॉन्यूमेंट है उसमें अंदर जाने का भी। तो अगला जो हम लोगों का अट्रैक्शन है वो है नेशनल मॉल एंड वेटरन्स मेमोरियल। अगर इस मॉन्यूमेंट की बात करें तो ये मॉन्यूमेंट एक तरह का वॉर मॉन्यूमेंट है जो डेडिकेट किया गया है यहाँ पर सोल्जर्स को, खासकर उन सोल्जर्स को जिन्होंने वियतनाम वॉर और कोरियन वॉर में अपनी जान गंवाई। तो शहीद हुए, अमेरिका की तरफ से वो लोग यहाँ पर लड़े। तो ये उन लोगों के लिए एक मेमोरीज के तौर पर उनके लिए एक ये मेमोरियल बनाया गया है। ये यूएस आर्म फोर्सेस के लोगों के लिए बनाया गया है। इसके कई सेक्शन हैं अलग अलग। बेसिकली कोरियन वॉर का एक सेक्शन है, एक सेक्शन मेमोरियल वॉर का है, एक सेक्शन वियतनाम वॉर का है। तो इसको 1982 में बनाया गया था। ये बिल्कुल इसी के साथ साथ में, इसी के अर्जेंट में नेशनल मॉल भी बनाया गया है। तो इस तरह से ये एक इम्पोर्टेंट यहाँ का मॉन्यूमेंट बनता है। अगला जो मॉन्यूमेंट है, जो म्यूजियम है, ये नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री है। काफी इम्पोर्टेंट म्यूजियम है ये। यहाँ पर अगर आप इसके बारे में बात करेंगे तो जो नेशनल म्यूजियम ऑफ हिस्ट्री और नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम है, ये एक यहाँ पे स्मिथ करके एक इंस्टीट्यूशन है, वो इसको रन करता है। 1910 में इस म्यूजियम को ओपन किया गया था। और इसके अगर बिल्डिंग्स की बात करें तो यहाँ पर नेशनल कलेक्शन और रिसर्च फैसिलिटीज बनाई गई है। तो अलग अलग इसमें पार्ट किए गए हैं, एक जो रिसर्च का काम करता है एक विंग, और जो यहाँ पे कलेक्शन को एग्जिबिट करता है। ये जो म्यूजियम है ये 145 मिलियन से भी ज्यादा स्पेसिमेन को कंटेन करता है, जिसमें एनिमल्स, प्लांट, फॉसिल्स, मिनरल, रॉक, मेटेरॉइड्स, ह्यूमन जो आर्टिफैक्ट्स हैं उसके बारे में, और ह्यूमन कल्चरल आर्टिफैक्ट्स को कंटेन करता है। और सबसे बड़ा लार्जेस्ट नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम है ये वर्ल्ड में और उसके कलेक्शंस के लिए। हमने नेक्स्ट ये जो पिछले सब थे ये वॉशिंगटन के बारे में थे। जो नेक्स्ट की हम बात करेंगे वो बात करेंगे हम न्यूयॉर्क के बारे में। तो न्यूयॉर्क एक इम्पॉर्टेंट सिटी है यूएसए में, आप सभी को पता है, फाइनेंशियल कैपिटल है यहाँ का। काफी लोग इसके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर हम न्यूयॉर्क की बात करें तो न्यूयॉर्क पॉपुलस सिटी है यूनाइटेड स्टेट में, और डेंसली पॉपुलेटेड है। काफी पॉपुलेशन ज्यादा है, डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग है, दुनिया भर से काम करने के लिए लोग आते हैं। न्यूयॉर्क को कॉस्मोपॉलिटन सिटी भी कहा जाता है, क्योंकि पूरी दुनिया से अलग अलग एरिया में लोग काम करने के लिए यहाँ पर आते हैं। न्यूयॉर्क को कल्चरल, फाइनेंशियल और मीडिया कैपिटल भी कहा जाता है वर्ल्ड का, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि बहुत दुनिया भर से लोग काम करने के लिए आते हैं, तो कल्चरली
डाइवर्सिटी आ जाती है सिटी में, और बड़े फाइनेंशियल्स जो लीडिंग कंपनीज हैं उनके हेडक्वार्टर्स यहाँ पर हैं, और मीडिया ऑब्वियस अपना एक काम करता है। तो ये एक्चुअली में 1898 में कुछ 5 शहरों को जोड़कर एक न्यूयॉर्क बनाया गया था। इसमें ब्रुकलिन्स है, क्वींस है, मैनहट्टन है, ब्रोनॉक्स है और स्टेटन आइलैंड है। इनको जोड़कर, इनको कंसोलिडेट कर कर एक सिंगल सिटी बनाया गया जिसको न्यूयॉर्क का नाम दिया गया। ऑब्वियस न्यूयॉर्क बहुत फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है, डेस्टिनेशन है यूएस में। अब बात करते हैं यहाँ के जो टूरिस्ट अट्रैक्शन है उसमें कई इम्पोर्टेंट अट्रैक्शंस बनती हैं, जैसे टाइम्स स्क्वायर है, इसके अलावा यहाँ पर एम्पायर स्टेट बिल्डिंग है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, एल्स आइलैंड है, यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर है, कई म्यूजियम है यहाँ पर। इसके अलावा सेंट्रल पार्क है, बहुत फेमस है पूरे यूएस में, लगभग 800-850 एकड़ में फैला हुआ एक पार्क है ये यहाँ पर, ठीक है। और इसके अलावा चाइना टाउन है, मैनहट्टन में चाइना टाउन है। इसके अलावा लग्जरी शॉपिंग के लिए, फैशन आइटम्स के लिए ये न्यूयॉर्क काफी फेमस रहा है। अट्रैक्शंस की अगर हम बात करें तो मैंने पहले भी बताया कि मैं इसको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कवर कर रहा हूँ, तो इसीलिए मैं लिमिटेड अट्रैक्शंस करा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि अट्रैक्शन बहुत कम है, अट्रैक्शंस की भरमार है यूएसए में, लेकिन क्योंकि मुझे स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से कराना पड़ रहा है तो मैं लिमिटेड और कुछ फेमस अट्रैक्शन को यहाँ पर कर रहा हूँ। अगर इसमें मेन टूरिस्ट अट्रैक्शंस की बात करें तो इसमें टाइम्स स्क्वायर, एक स्क्वायर है, चौक है, बहुत फेमस है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, वो कौन नहीं जानता है, न्यूयॉर्क का आइकॉनिक सिंबल है ये। सेंट्रल पार्क और नेशनल सितंबर 11 मेमोरियल एंड म्यूजियम, ये काफी फेमस रहा है। टाइम्स स्क्वायर की अगर हम बात करें तो जो टाइम्स स्क्वायर है कमर्शियल इंटरसेक्शन है, दो ब्रॉडवे यहाँ पर आके मिलते हैं। इसमें एक ब्रॉडवे जंक्शन और 7th एवेन्यू, दो जंक्शन यहाँ पर बनते हैं, तो उसको मिला के यहाँ पे टाइम्स स्क्वायर बनता है। अब वो ये बता रहा है कि ये जो रेफर किया जाता है, इसको क्रॉस रोड ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है, इसको सेंटर ऑफ द यूनिवर्स भी बोला जाता है, इसको ग्रेट व्हाइट वे के नाम से और हार्ट ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये दिखाया हुआ है, काफी बिजिएस्ट रोड है यहाँ पर, और लगभग एनुअली अगर इसमें बात करें तो 50 मिलियन, लगभग 5 करोड़ लोग इसको हर साल विजिट करते हैं। एवरी ईयर टूरिस्ट यहाँ विजिट करते हैं, तो काफी फेमस स्क्वायर है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एलईडी स्क्रीन से भरा हुआ है, कई तरह के इवेंट्स यहाँ पर किए जाते हैं, कई बार बड़े नेताओं की ब्रॉडकास्ट यहाँ से की जाती है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का भी यहाँ पर ब्रॉडकास्ट किया गया है। यहाँ पर एक दफा वर्ल्ड योगा डे जो मनाया जाता है उसको भी यहाँ पे परफॉर्म किया गया है। तो कई मायनों में ये एक इम्पोर्टेंट स्क्वायर बनता है यहाँ पर। ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है जो यूएसए का आइकॉनिक सिंबल है, आप कह सकते हैं कि यूएसए का आइकॉनिक सिंबल है। जब भी हम यूएसए की बात करते हैं, किसी भी अगर टूरिस्ट ब्राउचर पर अगर देखेंगे, जो टूर पैकेजेस के लिए जो ब्राउचर्स बनाए जाते हैं उनमें स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को हमेशा दिखाया जाता है। न्यूयॉर्क को खासकर, न्यूयॉर्क की पहचान है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। इसको लिबर्टी आइलैंड पे सेटअप किया गया है। एक्चुअली में ये फ्रांस ने अमेरिका को गिफ्ट किया था 1886 में, और ये एक फ्रेडरिक ऑगस्टे थे, उन्होंने इसको डिजाइन किया था, फ्रेंच स्कल्पचर थे, उन्होंने इसको डिजाइन किया था। फिर जो नेक्स्ट अट्रैक्शन बनता है वो है सेंट्रल पार्क। सेंट्रल पार्क एक मेन अट्रैक्शन, आप देख सकते हैं कि ये यहाँ से ये हडसन रिवर फ्लो कर रही है, क्योंकि हडसन बे के साइड पे बना है, तो यहाँ पे हडसन रिवर फ्लो करती है। और ये बीच में यहाँ पर ये आप देख सकते हैं बड़ा सा ये सेंट्रल पार्क बनाया गया। देखिए इसमें आप लेक देख सकते हैं, पॉन्ड्स वगैरह आप इसमें देखेंगे, क्योंकि काफी बड़ा है। मैंने आपको बताया, यहाँ पे लिखा है कि 843 एकड़, लगभग 850 एकड़ में फैला हुआ पार्क है। तो यू कैन जस्ट इमेजिन कि ये कितना बड़ा, इसकी कितनी लेंथ विड्थ कितनी रहेगी। तो और शहर के बीचों बीच बना है, आप देखेंगे तो चारों ओर से यहाँ पे ये बिल्डिंग्स ने घेरा हुआ है और बीचों बीच बना हुआ है। इकोलॉजिकल बैलेंस भी करता है। अगर इसकी बात करें तो ये यहाँ पर एक फ्रेडरिक एक आर्किटेक्ट थे और एक लैंडस्केप डिजाइनर थे, काल्वर्ट वॉक्स, उन्होंने इस पार्क को डिजाइन किया था, और इस पार्क को 1876 में कंप्लीट किया गया था। इसके अलावा इसमें कई तरह के लैंडस्केप, जैसे मैंने कहा है कि है, जैसे लेक है, सेंचुरी है, रिजर्वियर है,
अम्यूजमेंट यहाँ पर अट्रैक्शंस हैं, इसमें जू भी बनाया गया है, तो काफी बड़ा है, तो कई तरह के अट्रैक्शंस यहाँ पर इसमें रखे गए हैं। फिर बात करते हैं नेशनल सितंबर 11 मेमोरियल म्यूजियम की। एक्चुअली में न्यूयॉर्क वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के लिए काफी फेमस रहा था। यहाँ पे ट्विन टावर्स के नाम से भी उसको जाना जाता था, एक जैसी दो बिल्डिंग्स बनाई गई थी, लेकिन सितंबर 11 2001 में एक एयर अटैक में इन दोनों बिल्डिंग्स को गिरा दिया गया, एक टेररिस्ट अटैक में। आप अच्छे से जानते हैं ओसामा बिन लादेन को उसके बाद मार गिराया एक लंबी लड़ाई के बाद। तो ये म्यूजियम जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जो मारे गए लोग थे उनके लिए बनाया गया। ऐसा मैंने कहीं पढ़ा भी है कि ये जब डिजाइन किया गया था तो इसमें बहुत सारे जो इसके जो सर्वाइवर थे उस इंसिडेंट के, उन लोगों ने इसमें काम किया है। तो इसमें म्यूजियम बनाया गया है। ये बाहर एक इस तरह का सिंबल बनाए गए हैं दो जगह पे, जहाँ पे ट्विन वर्ल्ड ट्रेड जो ट्विन टावर्स से जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर्स थे उनकी जगह पर अभी ये ऐसे म्यूजियम्स बनाए गए हैं, ऐसे सिंबल्स बनाए गए हैं दो। लेकिन यहाँ पर एक म्यूजियम भी है, इसमें उसके पिलर्स और उसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो रखे गए। तो ये मेमोरियल बनाया गया जिसमें 2000 लगभग 3000 के अराउंड जो है लोगों की डेथ हुई। ये मेमोरियल वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के जगह पर बनाया गया, जैसे मैंने बताया है न्यूयॉर्क में। तो काफी प्रोमिनेंट और एक इम्पोर्टेंट ये यहाँ का म्यूजियम और एक मेमोरियल है। अब बात करते हैं अगले डेस्टिनेशन की, ये है लॉस एंजल्स। एलए बहुत फेमस है पूरी दुनिया में, कई फिल्में भी बन चुकी हैं एलए पर। और अगर लॉस एंजल्स की अगर हम बात करें तो अपनी फिल्मों के लिए, हॉलीवुड के लिए ये जाना जाता है पूरी दुनिया भर में। तो लॉस एंजल्स जो है वो इनिशियली इसको एलए यानी कि शॉर्ट फॉर्म में एलए बोला जाता है, कैलिफोर्निया स्टेट में लोकेटेड है, वेस्टर्न साइड पे, यूएस के वेस्टर्न साइड पर ये लोकेटेड है। लॉस एंजल्स की अगर बात करें तो लॉस एंजल्स अपने क्लाइमेट के लिए जाना जाता है, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, मतलब मॉडरेट रहता है, बहुत गर्मी बहुत ठंड नहीं होती है। एथनिक डाइवर्सिटी है, कई तरह के लोग यहाँ पर आके रहते हैं दुनिया भर से, और अपने हॉलीवुड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है। यहाँ पे 5 फिल्म स्टूडियो हैं, जिसमें पैरामाउंट पिक्चर भी आता है। पैरामाउंट पिक्चर्स के अतिरिक्त और भी कई यहाँ पे स्टूडियो यहाँ पे है, जैसे यूनिवर्सल स्टूडियो है। शहर की लिमिट में कई फेमस जो है स्टूडियो यहाँ पर बनाए गए हैं। इसके अलावा कल्चरली बहुत वाइब्रेंट सिटी है, कि फिल्म नगरी है, जैसे हमारे यहाँ मुंबई है तो वहां पर लॉस एंजल्स है, तो फिल्म नगरी है तो माया नगरी होती है, आपको पता है। तो लोग अलग अलग हिस्सों से आकर रहते हैं, तो दुनिया भर से, तो काफी अट्रैक्शंस वहां पर बनाए गए हैं, म्यूजियम्स बनाए गए हैं, वहाँ गैलरीज बनाए गए हैं, थिएटर है, जिनके लिए पूरी दुनिया भर में जाना जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर टूरिस्ट जो है शॉपिंग का और म्यूजियम्स का मजा जो है ले सकते हैं, काफी इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन बनता है। अट्रैक्शंस की अगर हम बात करें तो क्योंकि फिल्म सिटी है तो यहाँ कई तरह के आप जो है स्टूडियोज देख सकते हैं, कई तरह के स्टूडियो यहाँ पर अवेलेबल हैं, जिसमें आप हॉलीवुड का जो आइकॉनिक सिंबल जो एक पहाड़ पर लिखा गया है हॉलीवुड, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा वॉक ऑफ फेम है। वॉक ऑफ फेम एक स्ट्रीट टाइप है, वहाँ पे जो स्टार्स रहते हैं उनके नाम के स्टार या उनके फुटप्रिंट या जो है फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं और उसको लगाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे मोनिका पायर करके है, वेनिस बीच है, रोडियो ड्राइव है, स्टार हाउस, ये सब काफी फेमस है। ये कई सालों से एज एन जो है फिल्म इंडस्ट्री काम करता रहा है। ये हॉलीवुड साइन है, आप बिल्कुल अपने लेफ्ट हैंड साइड पर देख सकते हैं, और राइट हैंड साइड पे आपको यूनिवर्सल स्टूडियो का सिंबल जो है मिलेगा। तो ये जाने जाते हैं पूरे यहाँ पर। अगला जो डेस्टिनेशन है वो है लास वेगस। लास वेगस बहुत फेमस है अपनी गैम्बलिंग के लिए, अपने टूरिज्म के लिए। नवेदा स्टेट में बनाया गया है। एक्चुअली जो नवेदा जो स्टेट है यहाँ का, ये एक तरह का डेजर्ट वाला स्टेट है, मतलब थोड़ा ड्राई रीजन है, तो वहां पर ये लास वेगस बनाया गया है, सिटी है यहाँ पर। तो लास वेगस इंटरनेशनली रिनाउंड है अपने रिजोर्ट्स के लिए, अपनी गैम्बलिंग के लिए, अपनी शॉपिंग के लिए, डाइनिंग के लिए, खाने के लिए, एंटरटेनमेंट और नाइट लाइफ के लिए।
इसको एंटरटेनमेंट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। लास वेगस पूरी दुनिया भर में अपने कसिनो होटल्स के लिए जाना जाता है, पूरी दुनिया भर में कसिनो के लिए बहुत फेमस है ये। और टॉप 3 डेस्टिनेशंस में आता है यूनाइटेड स्टेट के, खासकर बिजनेस कन्वेंशंस यहाँ पर कवर की जाती हैं, और ग्लोबल लीडर है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का ये। और यहाँ पर क्योंकि मैंने बताया कि डेजर्ट थोड़ा हॉट रीजन में है, तो हॉट डेजर्ट क्लाइमेट है यहाँ पर, जो मोहावे डेजर्ट के बीच में ये पड़ता है। मोहावे डेजर्ट नवेदा स्टेट में है, तो वहां पर ये लोकेटेड है। क्योंकि समर बहुत गर्म होती है, लंबी होती हैं, गर्म होती हैं। तो अगर आप लोग फिल्में देखने के शौकीन हैं तो हैंगओवर एक फिल्म है, इंग्लिश फिल्म है, फर्स्ट पार्ट उसका शूट हुआ है यहाँ पर, आपने देखी होगी तो वार्म जो है ट्रांजिशनल सीजन रहता है इसका, गर्मी रहती है लेकिन रातें ठंडी होती है, क्योंकि डेजर्ट में हमेशा रातें ठंडी रहती है। रेत जल्दी से हीट को रेडिएट कर देता है, तो रात ठंडी हो जाती है। तो लास वेगस काफी फेमस है, इसके अट्रैक्शंस। टूरिज्म की अगर बात करें तो प्रोमिनेंट और प्राइमरी इंडस्ट्री है लास वेगस यहाँ का। टूरिज्म पे इकोनॉमी डिपेंड करती है, गेमिंग के लिए, कन्वेंशंस के लिए, रिटेल और रेस्टोरेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और जैसे मैंने बताया कि कसिनो और होटल यहाँ पे प्राइमरी अट्रैक्शन है। बात करते हैं अगर लास वेगस के अट्रैक्शन की, तो सबसे पहले द स्ट्रिप नाम का एक रोड आता है। ये ऐसे फुल है होटल से, बड़े बड़े कसिनो से। एक लगभग 4-4.5 किलोमीटर लंबी एक स्ट्रिप है, एक रोड है। उसके दोनों ओर एंटरटेनमेंट प्लेसेस बनाए गए हैं, परफॉर्मेंस वेन्यूज हैं, लग्जरी होटल रूम बनाए गए हैं। तो काफी इंप्रेसिव है, रात को इल्यूमिनेट होता है, लाइटें जलती हैं, एलईडी स्क्रीन्स लगाई गई हैं बड़ी बड़ी। तो मेजर अट्रैक्शन। फिर ये फ्रीमॉन्ट स्ट्रीट है। फ्रीमॉन्ट स्ट्रीट बहुत फेमस है लास वेगस में, क्योंकि ये आप कह सकते हैं कि जो फ्रीमॉन्ट एक एक्सप्लोरर थे, उनको डेडिकेट करके उन्हीं के नाम पे फ्रीमॉन्ट रखा गया है। उनका पूरा नाम जॉन चार्ल्स फ्रीमॉन्ट था, उनके नाम पे रखा गया है। इसका जो मेजर अट्रैक्शन है, जो ये आप स्क्रीन में आपने देख रहे हैं, ये जो एक कैनोपी है, स्क्रीन कैनोपी है, रोड के ऊपर एक स्क्रीन कैनोपी लगाया गया है। तो ये यहाँ का मेन अट्रैक्शन है। इस पे पूरे एलईडी स्क्रीन्स चलती हैं, और कई तरह के एरियल परफॉर्मेंस भी किए जाते हैं, तो उसके लिए काफी फेमस, उसका मेन अट्रैक्शन है ये। यहाँ पे लाइट एंड साउंड वेव्स भी परफॉर्म किए जाते हैं। ये हाई रोलर है। आप इस तरह के कई व्हील्स दुनिया भर में देखेंगे। लास वेगस में यहाँ पर है, सिंगापुर में है, और रिवर थेम्स के किनारे पर लंडन आई के नाम से बना हुआ है। तो उनमें से एक मतलब उसी टाइप का एक व्हील जो है, हाई रोलर यहाँ पर बनाया गया है। 550 फीट ये इसकी टोटल जो है लंबाई है। और ये लास वेगस में स्ट्रिप पर ही बना हुआ है, क्योंकि मैंने स्ट्रिप का जैसे भी पीछे आपको पिक्चर दिखाया था, तो उसमें भी ये शो हो रहा है। मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। अगर यहाँ पर आप देख पाएंगे ये वाले हिस्से में, तो ये आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो ये जो ऑपरेट किया जाता है, ये एक सीजर्स एंटरटेनमेंट कॉर्पोरेशन है। ये इसको जो है ऑपरेट करती है, क्योंकि ये वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट व्हील भी है। पूरा एक चक्कर लगाने में इसमें 28 कैप्सूल्स बनाए गए हैं, अलग 28 चैम्बर्स टाइप, जो आप ये देख पा रहे हैं अभी नीचे अपनी स्क्रीन में आप देख पाएंगे। तो इस तरह के 28 कैप्सूल्स इसमें बनाए गए हैं। तो लगभग अगर आप माने तो 30 मिनट का एक चक्कर जो है पूरा होता है इसमें। तो एकोमोडेट किया जाता है, कैबिन बनाए गए, कई तरह के कैबिन हैं, कई में बार भी हैं, छोटे छोटे क्लब्स टाइप बनाए गए हैं। तो काफी एंटरटेनिंग जो है रहता है। टिकट आप इसकी ले सकते हैं, तो इसमें बैठा जा सकता है। अगला जो डेस्टिनेशन है वो है सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को अपने कल्चरल, कमर्शियल और फाइनेंशियल सेंटर के तौर पे जाना जाता है ये। और ऐसा माना जाता है कि ये हाईएस्ट सैलरीज और डिस्पोजेबल इनकम वाला शहर है पूरी दुनिया में। डिस्पोजेबल इनकम आप समझते हैं, जो टैक्स और जो हमारे डिपॉजिट्स जो रहते हैं, जैसे पीएफ वगैरह या बाकी सब कटने के बाद जो सैलरी हमें मिलती है, उसको डिस्पोजेबल इनकम कहा जाता है। तो पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ पे ठंड रहती है, समर होता है, फोग रहती है, हिल्स हैं। इसके अलावा जो है गोल्डन, जो ये फेमस है अपने गोल्डन गेट ब्रिज के लिए, आइकॉनिक सिंबल है। अगर हम सैन फ्रांसिस्को की बात करेंगे, किसी भी आप ब्राउचर में देखेंगे तो सैन फ्रांसिस्को की जगह आपको एक गेट, गोल्डन गेट ब्रिज दिखाया जाएगा। अभी इसमें दिया है मैंने इंट्रोडक्शन में, अभी आगे आएगा।
काफी प्राइवेट इंडस्ट्रीज काम करती हैं। वैसे तो यूएस कैपिटलिस्ट कंट्री है, तो यूएसए में मेजर जो रोल रहता है, बेसिकली जो प्राइवेट सेक्टर वहां पर डोमिनेट करता है हमेशा से। इसके अलावा यहाँ पर काफी पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन है सैन फ्रांसिस्को में, जैसे मैंने पहले बताया कि गोल्डन गेट ब्रिज है, एलोमो स्क्वायर है, लोम्बार्ड स्ट्रीट है, पियर 39 है। पियर 39 करके एक प्लेस है जहाँ से फेरीज वगैरह चलाई जाती हैं। एल्काट्राज एक आइलैंड है यहाँ पर, ये काफी फेमस है, एक 1.56 माइल स्क्वायर माइल का एक आइलैंड है छोटा। और ये यहाँ पे काफी नाइट लाइफ बहुत इम्पोर्टेंट है सैन फ्रांसिस्को की। तो अगर बात करें तो टूरिस्ट अट्रैक्शन की, सबसे पहले इसमें गोल्डन गेट ब्रिज, जैसे मैंने बताया कि आइकॉनिक सिंबल है। ये एक्चुअली एक स्ट्रेट है, एक स्ट्रेट जो यहाँ पर फ्रांसिस्को बे से पैसिफिक ओशन को मिलाती है। अब स्ट्रेट मतलब क्या रहता है कि जब एक नैरो वाटर बॉडी दो लार्ज वाटर बॉडी को मिलाती है तो उसे स्ट्रेट बोला जाता है। तो ये जो स्ट्रेट है इसका नाम गोल्डन गेट है एक्चुअली में। तो ये स्ट्रेट को गोल्डन गेट बोलते हैं क्योंकि पैसिफिक ओशन को मिलाती है, इंपॉर्टेंट रहा है कॉलोनियल टाइम पर, इसीलिए इसको गोल्डन गेट का नाम जो है दिया गया है। तो इस पूरी स्ट्रेट को, तो उसके ऊपर जो ब्रिज बना है इसको गोल्डन गेट ब्रिज बोलते हैं। सस्पेंशन ब्रिज है। सस्पेंशन ब्रिज में क्या रहता है कि सस्पेंशन जो ब्रिज रहता है, तो सस्पेंशन ब्रिज में इस तरह से, ये आप जो देख पा रहे हैं, ये अपने ही बाहर से लटका हुआ एक ब्रिज रहता है। इसमें बड़े बड़े केबल्स लगाए जाते हैं, फिर केबल के सारे पूरे के पूरे ब्रिज को लटकाया जाता है। पहले के सस्पेंशन ब्रिज की शुरुआत स्टार्टिंग यूएसए से किया गया था, लेकिन कुछ पहले सस्पेंशन ब्रिज बहुत बुरी तरीके से फेल रहा। एक आप यूट्यूब पे अगर वीडियो देखेंगे तो उसका वीडियो अवेलेबल है, बहुत ज्यादा देखा गया वीडियो है। बाद में टेक्नोलॉजी में सुधार करके सस्पेंशन ब्रिज बनाए गए, तो उनके उस सक्सेसफुल ब्रिज में से एक ब्रिज यहाँ पर भी है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट जो है ब्रिज यहाँ पर है। इसका जैसे मैंने कहा कि आइकॉनिक सिंबल है, ठीक है। और इसको मॉडर्न वर्ल्ड का वंडर भी जो है डिक्लेयर किया गया है। इसके जो डिजाइनर थे वो इंजीनियर जोसेफ थे। जोसेफ ने इसको जो है डिजाइन किया था। अगला इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे एल्मो स्क्वायर है। एक्चुअली में जो एल्मो स्क्वायर है, ये एक पार्क है। यहाँ पर एक पार्क का नाम एल्मो स्क्वायर रखा गया है, काफी इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली में ये कॉलोनी है, अगर आप यहाँ पे पीछे देखेंगे, ये शहर जो बनाया गया, जो इस तरह के जो रेजिडेंशियल अपार्टमेंट है, इन रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स को पेंटेड लेडीज के नाम से जाना जाता है। विक्टोरियन हाउस है, और ये बाकी पार्क में टेनिस ग्राउंड, फुटबॉल वगैरह के अट्रैक्शंस जो है किए गए हैं। दुनिया भर से लोग इसको देखने के लिए आते हैं। जो ये पेंटेड लेडीज के नाम से जो अपार्टमेंट्स बनाए गए हैं। ठीक यहीं पर इसके पास में ही एक लोम्बार्ड स्ट्रीट है। जो लोम्बार्ड स्ट्रीट है, ये इस तरह से जिगजैग वाली एक स्ट्रीट है। ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे हेयर पिन, शार्प हेयर पिन इसमें रखे गए हैं। अगर आप लोगों ने एक फिल्म है माय नेम इज खान, शाहरुख खान की, वो शूट हुई है यहाँ पर। उसके कुछ सीन को यहाँ पे पिक्चराइज किया गया है। अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा। आप ये देख सकते हैं, ये नाइट वाले सीन में आप देख सकते हैं कि किस तरह से शार्प मोड़ यहाँ पर बनाए गए हैं। तो इसमें अगर हम बातें करेंगे लोम्बार्ड स्ट्रीट की, तो लोम्बार्ड स्ट्रीट जो है वो मैंने बताया कि एक 1 ब्लॉक सेक्शन है जिसमें 8 हेयर पिन टर्न्स हैं, शार्प हेयर पिन टर्न्स हैं। जो हिल्स में जो यू शेप में जो टर्न्स होते हैं, उनको हेयर पिन टर्न का नाम दिया जाता है। और इसको ट्विस्टेड वर्ल्ड की ट्विस्टेड स्ट्रीट भी कहा जाता है। आई थिंक दुनिया में सबसे ज्यादा ट्विस्ट शायद इस स्ट्रीट में ही होंगे। और यहाँ पर लगभग 2 मिलियन जो विजिटर्स हैं, लगभग 20 लाख लोग इस स्ट्रीट को देखने के लिए आते हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आइलैंड है वो है एल्कार्ड्स आइलैंड। एल्कार्ड्स आइलैंड जो है वो यहाँ पर सैन फ्रांसिस्को में काफी इम्पोर्टेंट आइलैंड है। इसकी बात करें, एक्चुअली में ये पहले एक लाइट हाउस और मिलिट्री फैसिलिटी और एक प्रिजन के तौर पर काम करता रहा है। बाद में 1934 से लेकर 63 के तौर पे एक मिलिट्री फैसिलिटी और मिलिट्री प्रिजन के तौर पे इसने काम किया है। बाद में इसको कन्वर्ट कर दिया गया और ये टूरिस्ट अट्रैक्शन के तौर पे इसको खोल दिया गया सभी के लिए। आज के टाइम पर ये सभी टूरिस्ट यहाँ पे जा सकते हैं, घूम सकते हैं। इसके अलावा 15 मिनट का एक फेरी ट्रैवल है यहाँ से, जो 39 पियर जो मैंने आपको बताया था, वहां से इसका एक फेरी चलती है, तो वो यहाँ तक आपको लेकर आएगी, टूरिस्ट को लेकर के आएगी। तो ऑलमोस्ट ये हमारे अट्रैक्शंस थे। पूरा यूएसए का अट्रैक्शन मैंने आपको कराया।
आई होप कि आपको ये हेल्प करेगा। आप अपने नोट्स इससे बना सकते हैं। मेरा अपना एक ब्लॉग भी है जो टूरिज्म स्टूडेंट्स के लिए है, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उसका नाम है टूरिज्म एजुकेशन फॉर जम्बूज। वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां से आप अगर नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं, प्रिंटेड नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आपको प्रिंटेड नोट्स भी वहां से मिल सकते हैं, या आप अपने नोट्स यहाँ से भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ऑलमोस्ट आपकी चीजों को कवर करेगा। इसके अलावा आप अपना थोड़ा होमवर्क सेल्फ भी कीजिए, जैसे आप वेयर टू स्टे, हाउ टू रीच वगैरह को आप खुद से भी कर सकते हैं। तो आई थिंक ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। तो हैव अ नाइस डे। आप सभी के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।